मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया से होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ आया हुआ है, इरेडा का भी आया हुआ है, गंधार ऑयल का भी है। बहुत बढ़िया बढ़िया आईपीओ आए हैं। फ्लेयर राइटिंग पेन का भी है। इसमें से सबसे बढ़िया आईपीओ चूज़ करना मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि सारे आईपीओ लगा दीजिए। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो नंबर 1 पे मैं रखता हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज़ को, सेकंड नंबर पे इरेडा को, थर्ड नंबर पे गांधार ऑयल रिफाइनरी और फोर्थ नंबर पे फ्लेयर को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक आपको अपडेट दे दूं, ये 2017-18 में पहले भी आईपीओ लेकर आई थी, लेकिन उस वक़्त आईपीओ पूरा नहीं हो पाया था। आईपीओ अनाउंस करा था इन्होंने, फाइनल नहीं हो पाया था। फिर इन मार्केट की कंडीशन डाउन की वजह से इन्होंने अपना आईपीओ वापस ले लिया था। अब ये दोबारा आई है 5 साल के बाद आईपीओ लेकर। गांधार ऑयल लिमिटेड वाइट ऑयल्स बनाती है, जिसके प्रोडक्ट्स काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। कंज्यूमर में आप ये समझिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। मोस्टली 3 कैटेगरी हैं इसकी। एक पर्सनल केयर है, सेकंड हेल्थ केयर है, थर्ड परफॉर्मेंस ऑयल्स के कैटेगरी है। जो इसके कस्टमर हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए इसके कस्टमर में नाम क्या है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, डाबर, मैरिको, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इसके कस्टमर हैं। ये उनको आगे अपनी आइटम्स प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे वो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और मेडिसिन भी बनती हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है। आप ये मानिए कि अपने अपने सेगमेंट की ये टॉप की 2 या 3 कंपनीज़ में इसका नाम आता है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा ब्रांड है, काफ़ी जगह सप्लाई है। 350 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा इसके पोर्टफोलियो में हैं और कई देशों में 20+ कंट्रीज़ में इसका माल सप्लाई होता है। तो कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। आईपीओ ज़रूर लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं आप, अच्छी रहेगा, अच्छी रिटर्न मिल सकती है इससे आपको। यदि इसकी आईपीओ की डिटेल की बात करें तो नवंबर 22 को ये ओपन हो जाएगा। नवंबर 24 को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू इसकी सिर्फ ₹2 है। प्राइस बैंड 160 से लेके 169 पर शेयर है। 88 लॉट के मल्टीपल में इसको अप्लाई किया जा सकता है। टोटल इशू का जो साइज़ है वो 500 करोड़ रुपए का है, जिसमें से फ्रेश 302 करोड़ रुपए हैं जो कंपनी के पास जाएंगे और बाकी का ऑफ़र फॉर सेल के तहत प्रमोटर के पास चले जाएंगे। जैसा कि आपको बताया, नवंबर 24 को क्लोज़ हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसकी नवंबर 30 तक आने की डेट है। रिफंड्स 1 दिसंबर तक आ सकते हैं। डीमेट में शेयर्स मंडे को 4 दिसंबर को आएंगे और ट्यूसडे 5 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग पहले ही हो जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट सिस्टम चल रहा है, लिस्टिंग पहले ही करवा देती है कंपनी। यदि इसकी कोटे की बात की जाए तो क्यूआईबी का कोटा 50% है, रिटेल का 35% और एचएनआई का 15%। एक लॉट लगाने के लिए 88 शेयर्स का लॉट है, जिसकी अमाउंट 14,872 रुपये बनेगी। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, 1,144 शेयर। यदि हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। 2021 में एसेट्स 1,097 करोड़ थी, जो बढ़ के 1,613 करोड़ की हो गई। 60% का जंप है एसेट्स में, जो बढ़िया है। और 30 जून 2023 तक ये 18 करोड़ भी हो गई है। रेवेन्यू कंपनी का 2,070 करोड़ से बढ़ के डबल हो गया, 4100 करोड़ रुपए हो गया, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 161 करोड़ से बढ़ के 213 करोड़। प्रॉफिट हालांकि उस रेशो में नहीं बढ़ा है जिस रेशो में रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्जिन पर प्रेशर पड़ा है पिछले 2 साल में।
नेटवर्थ हालांकि कंपनी ने 375 करोड़ से बढ़ाकर 810 करोड़ कर दी है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स भी बढ़ाए हैं कंपनी ने, 355 करोड़ थे 2021 में, जो बढ़ के 764 करोड़ हो गए हैं। बोरोइंग्स यदि हम देखें तो कंपनी का पास उधारी जो है वो 176 करोड़ थी 2021 में, जो 2023 तक तो 169 करोड़ थी, कम की थी, लेकिन अभी 6 महीने में ही 30 जून 2023 तक 335 करोड़ की कर ली है, इन्होंने बढ़ा ली है उधारी आगे एक्सपेंशन प्लान की वजह से। अब आईपीओ से भी पैसे आ जाएंगे तो इनको एक्सपेंशन करने में बहुत आसानी होगी। उसको देखते हुए लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में 3-4 साल में बैलेंस शीट में बहुत अच्छा रिटर्न देगी, बैलेंस शीट बहुत बढ़िया रहेगी और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। यदि हम पीई की बात करें तो पीई 6.16 है, जो इस सेगमेंट में बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूएशन, बढ़िया वैल्यूएशन पे कंपनी ने आईपीओ लाया है। मार्केट कैप 1654 है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी है। आरओई 32% है, आरओसीई 41% है। जो कर्जा है इसका इक्विटी के अकॉर्डिंग 0.22 है, नेग्लिजिबल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कर्जे की कोई दिक्कत नहीं है इसकी। पैसे कंपनी एक्सपेंशन के लिए ले रही है, एक्सपेंशन करेगी, बढ़िया रहेगा। ईपीएस 23.70 है, काफ़ी अच्छी ईपीएस आ रही है, 23 रुपीज़ इस सेगमेंट में कंपनी के पास, और छोटी सी कंपनी है उसमें बहुत अच्छी बात है। यदि हम इसकी पीर कंपैरिजन कंपनियों की बात करें, गांधार ऑयल रिफाइनरी की पीई 6 है, सविता ऑयल की 10.84 है, अपार इंडस्ट्रीज़ पीछे कुछ टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने, 30 के करीब है। पनामा पेट्रोकेम की 8 है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की 24 है, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स की 222 है। पीई के मुकाबले में सबसे बढ़िया इस वक्त इस पूरे शेयर्स में है, इस सेगमेंट में, तो गांधार ऑयल रिफाइनरी ही है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ आईपीओ ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छी रिटर्न आने की उम्मीद है, 3-4 साल में भी, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, लिस्टिंग गेन में भी पूरी संभावना है, प्रॉफिट आएगा आपको। यदि हम कंपनी की ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखें तो मोस्टली तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, जो आपको पीछे बताया मैंने। कुछ इसके ऊपर कर्जा है, जो ये कर्जा भी कम करेगी, रिपेमेंट करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, और इसने एक्सपेंशन करना है। इसका सिलवासा में प्लांट है, उसमें भी एक्सपेंशन करना है, इसका तलोजा में प्लांट है, उसमें भी एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जीएमपी की बात करें तो गांधार ऑयल रिफाइनरी की जीएमपी 33% ऊपर है, 109 रुपये के प्राइस पेन पे 55 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो बहुत अच्छा है। टाटा टेक्नोलॉजी का जीएमपी 70% चल रहा है, इरेडा का जीएमपी 22% चल रहा है, और फ्लेयर राइटिंग पेन का जीएमपी 20% चल रहा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।